subscribe to my channel. नमाज में नीयत किस तरह बांधते हैं और तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं। नमाज में हाथ किस तरह और किस जगह और किस तरीके से बांधे जाते हैं और हमें नमाज में नीयत बांधते वक़्त किन किन गलतियों से बचना चाहिए। नमाज में खड़े होने का दुरुस्त तरीका क्या है, पाँवों का रुख किस तरफ होना चाहिए, नज़रें कौन सी जगह रहनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब इसी वीडियो में इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल तफसील से दिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फ़ैज़ान दीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुंच सके। अब आएँ तफसील के साथ हम सीखते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल, नमाज की नीयत किस तरह करते हैं। इसका आसान सा जवाब ये है कि नीयत जो है ना, ये दिल के इरादे का नाम है। मिसाल के तौर पर आप नमाज के लिए खड़े हुए तो सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लें कि मैं फ़लाँ नमाज की इतनी रकातें फ़र्ज़ या सुन्नत या नवाफिल जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ दिल में इरादा कर लें, उससे आपकी नीयत, नमाज की नीयत मुकम्मल हो जाएगी। ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल जो नमाज के मुतालिक आम तौर पर किया जाता है कि नमाज में खड़े होने का दुरुस्त तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज में आजिज़ी के साथ खड़े हों, क्योंकि अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ना कमर ज़्यादा झुकी हुई हो और ना ही कमर ज़्यादा पीछे की तरफ हो, सीना बाहर ना हो। आजिज़ी के साथ खड़ा होना है, बिल्कुल सीधे खड़े हों और नज़रें जो है ना सजदे की जगह पर टिकी हों। और पाँव का रुख जो है, हम ये अक्सर ये गलती कर देते हैं कि पैरों का रुख जो है काबतुल्लाह की तरफ नहीं होता, पैरों का रुख हम टेढ़ा कर देते हैं। तो पाँव का रुख जो है ना बिल्कुल सीधा रखें ताकि हमारा अपना रुख भी, पूरे जिस्म का रुख भी काबतुल्लाह की तरफ हो और पाँव का रुख जो है वो भी काबतुल्लाह की तरफ हो। और यही बिल्कुल अहम और दुरुस्त तरीका है नमाज में खड़े होने का। तीसरा सवाल जो नमाज में खड़े होने के मुतालिक आम तौर पर किया जाता है कि पाँव का रुख किस तरफ होना चाहिए। जिस तरह हम नमाज के अंदर काबतुल्लाह की तरफ बिल्कुल ऐन सीधा रुख कर खड़े होते हैं, इसी तरीके से पाँव का रुख भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसमें हम गलती ये करते हैं अक्सर तौर पर कि पाँव का रुख जो है ना टेढ़ा कर देते हैं। इस तरीके से टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधा रुख होना चाहिए पाँव का, और यही दुरुस्त तरीका है। और एक और सवाल जो अक्सर किया जाता है कि नमाज में खड़े होने के बाद नज़रों का मकाम कहाँ होना चाहिए, कि नज़रें कहाँ रखनी चाहिए। तो नज़रों का मकाम नमाज में खड़े होने के बाद ये है कि हर बंदे को पता होता है, हर बंदी को पता है कि उसका सजदा जब वो करेगा या करेगी तो सजदे में उसकी पेशानी जो है वो कौन सी जगह पर लगेगी। जिस जगह पेशानी लगे सजदे में, तो खड़े क़याम के अंदर यानी खड़े होकर नमाज में उस जगह नज़रें रखनी है जहाँ सजदे में पेशानी लगती है, और यही बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। नमाज में हाथ बांधने का तरीका, मर्द हजरात जो हैं वो दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें और हाथों को नाक के नीचे बांधें। ये मर्दों का तरीका है। और ख़वातीन जो हैं वो हाथ सीने पर बांधती हैं। नमाज में हाथ बांधकर उंगलियां कहाँ रखनी चाहिए, हाथों की उंगलियों का इशारा किस तरफ हो और एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर बांधना किस तरह है, इसका तरीका मैं वाज़े कर बताऊं कि नमाज में हाथ किस तरह और किस जगह रखने चाहिए। यानी हाथों को यहाँ रखकर नाक से नीचे, अब बाएं हाथ की जो पुष्ट, हथेली की जो पुष्ट है, उस पुष्ट के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखी जाएगी। यानी दोनों
ہتھیلی پر ہتھیلی رکھی جائے گی اس طریقے سے، اور چھوٹی انگلی سے اس بازو کو یوں پکڑا جائے گا اور انگوٹھے کے ساتھ اس بازو کو یوں پکڑا جائے گا، اور یہ جو 3 انگلیاں بچی ہیں ان کا اشارہ بالکل سیدھا کونے کی طرف ہوگا، یعنی اس طریقے سے یوں باندھ کر ان تینوں انگلیوں کا سیدھا اشارہ یوں، ان تینوں انگلیوں کا اشارہ سیدھا کونے کی طرف ہو، یہ درست طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فیضان دین آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور جس طرح یہ ویڈیو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے اسی طرح آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔ Subscribe to my channel.